हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। डीडी क्लासेस बाय दीनू सर। आज स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का क्लास नंबर 3। इसके पहले पिछली क्लास का एक क्वेश्चन रिवीजन करवाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट टाइप पर आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 520 रुपये? कौन सी धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 520 रुपये तथा 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाती है? अब ध्यान से देखिए, इस टाइप के सवाल को कैसे हम लगाते हैं। 5 वर्षों में कह रहा है 520 रुपये, 5 वर्ष में 520 रुपये, ठीक है। और 7 वर्षों में दे दिया है 568। अब क्वेश्चन पूछ रहा है वह धनराशि क्या थी। अब देखिए, हम पिछली क्लास में आपको बताए थे, जो भी विद्यार्थी मेरा ये क्लास किया हुआ पिछला क्लास, उसको इस टाइप के क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं होगा। देखिए, मैंने बताया था हम क्या करते हैं, इस टाइप के हमको मूलधन अगर याद करना हो, इन दोनों में देखिए डिफरेंस लेंगे, ठीक है। इधर भी डिफरेंस लेंगे, ये दोनों अमाउंट है, 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568। देखिए, इधर डिफरेंस लेंगे तो 2 का आएगा। 2 की वैल्यू इधर देखिए, डिफरेंस जब लेंगे कितना मिलेगा? 48 मिलेगा। ये 2 की वैल्यू जो है 48 है, तो 1 की वैल्यू कितना मिलेगा? 24 मिलेगा। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये 1 वर्ष का क्या हमें मिला है? SI मिला है हमें। 1 वर्ष का SI बराबर 24 मिला है, ठीक है। 1 वर्ष का SI बराबर 24 मिला है। अब चाहे हम 5 वर्ष में या 7 वर्ष में किसी भी मान रख देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? ध्यान समझिए, मूलधन कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखिए, 1 साल का अगर 24 रुपये है, तो 5 साल का अगर हम निकालें 5 वर्ष का, तो 5 वर्ष बराबर 5 गुणे 24 बराबर 120 रुपये क्या निकल कर आया? SI है। यहाँ तक किसी को समस्या? देखिए, 5 वर्ष में 120 रुपये क्या है? SI है, और अमाउंट दिया है 520 रुपये। तो हमें पता है, ठीक है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस SI। अब देखिए, अमाउंट दिया है 520, 520 बराबर प्रिंसिपल ज्ञात करना है, SI 120 आया है, तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा? 520 में से 120 जाएगा, कितना मिलेगा? 400। यहाँ तक किसी को समस्या? देखिए, मैंने क्या किया, दिया था 5 वर्षों में 520, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ध्यान रहे। 7 वर्षों में 568, दोनों का डिफरेंस लिए 2 आया, इधर भी डिफरेंस लिए अमाउंट में 48, तो 2 वर्ष पर 48, 1 वर्ष पर 24, यानी 1 साल का SI जो है साधारण ब्याज 24 रुपये है, तो 5 साल का कितना निकल कर आया? 120 रुपये। अब 120 इसमें से घटा देंगे, ये मेरा अमाउंट है, तो हमें क्या मिल गया? प्रिंसिपल मिल गया। हमें अगर रेट भी पूछता, यहाँ से आपसे रेट भी पूछ सकता है, रेट भी निकाल सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप, गुना पर आधारित क्वेश्चन। गुना पर आधारित क्वेश्चन लिखिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो जा रही है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? अब देखिए, कह रहा है कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में दोगुनी हो रही है। देखिए, 5 वर्षों में दोगुनी, ठीक है। तो कह रहा है कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। अब देखिए, 4 गुनी का बात कर रहा है। अब इस टाइप को गुना पर आधारित सवाल कैसे हम लगाते हैं, ध्यान समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम 100 मान कर भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा जो तरीका है बिल्कुल अलग है। देखिए, हम मान ले रहे हुआ धनराशि P था, ठीक है। अब P से 2P होने में दोगुना का बात कहा है, तो यानी P से 2P होने में कुल कितने वर्ष लगे? 5 वर्ष। यानी देखिए, आ जाए तो P से 2P में डिफरेंस कितने का है? 1 पर कितना हुआ है? 5 वर्ष लगा है। 1 का मान कितना आया है? 5 वर्ष आया है। अब कह रहा है 4 गुना ना, तो वह धनराशि P थी, अब P से 4P होने में, अब ध्यान समझिएगा, P से 4P होने में, अब इधर डिफरेंस लिए, देखिए 3 का अंतर आया। 1 का मान दिया है 5 वर्ष, तो 3 का मान क्या होगा? 3 गुणे 5 बराबर 15 वर्ष।
यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए एक बार और रिवीजन करवाते हैं, गुना पर आधारित सवाल कैसे लाएंगे। देखिए कोई धनराशि थी 5 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जा रही थी, तो क्वेश्चन पूछा है कितने वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। तो देखिए मैंने क्या किया, 5 वर्षों में दोगुनी दिया है, माना हुआ राशि P था। अब P से 2P होने में देखिए 5 वर्ष लगे हैं, यानी एक दोनों में डिफरेंस लिए हैं, एक की वैल्यू 5 आया है, तो ऐसे P से 4P होने में 4 गुना होने में देखिए डिफरेंस 3 का है, 3 गुणे 5 कर दिए 15 वर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, देखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 18 वर्षों में स्वयं की 28 गुनी हो जाती है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 18 वर्षों में स्वयं की 28 गुनी हो जाती है, तो उसी दर पर स्वयं की 7 गुनी कब हो जाएगी। अब देखिए ध्यान समझिएगा, 18 वर्षों में वह 28 गुनी हो रही है ना, तो ध्यान से देखिए कुल 18 वर्ष में कितना गुनी हो रही है, 28 गुनी। अब कह रहा है ठीक है स्वयं की 7 गुनी होने में कितना वर्ष लगेगा। अब 7 गुनी का बात किया है, अब ध्यान समझिएगा कैसे लगाएंगे। मैंने माना हुआ राशि P था, अब P से जब देखिए 28 गुनी यानी 28P, P से 28P हुआ है, कितना समय लगा, 18 वर्ष, यानी इन दोनों में अगर हम देखें अंतर तो 27 आया, 27 का मान है 18 वर्ष, यानी एक का मान जब हम निकालेंगे तो 18/27, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, यानी एक की जो वैल्यू आया 2/3 आया। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखिए कह रहा है 7 गुनी होने के लिए मैंने वह राशि P माना था, P से 7P होने के लिए देखिए डिफरेंस कितने का आया, 6 का आया। अब एक का मान 2/3 है, तो 6 का मान 6 गुणे 2/3, 3 दूना 6, 2 दूना 4 वर्ष, यानी 7 गुना होने के लिए उसे कुल कितने वर्ष लगेंगे, 4 वर्ष लगेंगे। अब एक क्वेश्चन और आते हैं जो 100 पर आधारित है, ठीक है दोस्तों, ये हम 100 मानकर भी सॉल्व इसे कर सकते हैं, लेकिन ये P वाला तरीका जो है बहुत कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, लिखिए कोई धनराशि साधारण ब्याज के किस दर से, देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, कोई धनराशि साधारण ब्याज के किस दर से 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। अब देखिए 10 वर्षों में कहा है साधारण ब्याज की किस दर से 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, यही कहा है ना। देखिए टाइम दे रखा है 10 वर्ष, टाइम दे रखा है कितना, 10 वर्ष। अब दोगुनी कह रहा ना, हम P से देखिए P से आधारित इस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि हमें 100 पर आसान होगा। देखिए मैंने वह राशि मान लिया 100 था, कितना था, 100 था। अब ये 100 से दोगुनी होने में 200 होने में कुल कितने वर्ष लगे हैं, 10 वर्ष लगे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए ये मेरा प्रिंसिपल है और ये मेरा क्या आया, अमाउंट आया, ठीक है, अमाउंट आया भाई, 200 हुआ है तो क्या हुआ, अमाउंट हुआ, इसमें एसआई मिला है, साधारण ब्याज मिला है, यानी 100 से 200 हुआ, यानी 100 का वृद्धि हुआ। ये जो 100 निकल कर आया ये क्या है, एसआई है। यहाँ तक किसी को समस्या? देखिए जब हमें एसआई पता चल गया, प्रिंसिपल पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो क्या हम रेट नहीं निकाल सकते। देखिए रेट के लिए क्या करेंगे, सूत्र पता है हमें, SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100। SI निकल कर आया 100, P आया 100 गुणे रेट, कितना रेट निकालना है, टाइम दिया है 10/100, 100 से 100 कैंसिल, अब 10 से 10 दाएं 100, R बराबर 10%, यानी R बराबर कितना प्रतिशत आया, 10% आया। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन, जिनको इनको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लें। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SSC CHSL है, UPSI हो या ग्रुप डी हो या रेलवे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये SI का खास करके, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, रवि को 2500 रुपए की आवश्यकता थी, ठीक है, रवि को 2500 रुपए की आवश्यकता थी। उन्होंने कुछ A से तथा कुछ B से, ठीक है, उधार लिया, कुछ A से तथा कुछ B से उधार लिया, ठीक है। अब ध्यान समझिए, वह A को 5% तथा B को 7% ब्याज पर दिया, ठीक है, A को 5% तथा B को 7% ब्याज पर दिया। यदि उसने वर्ष के अंत में 160 रुपए ब्याज दिया हो,
यदि उसने वर्ष के अंत में कुल 160 रुपये ब्याज दिया हो तो ए को कितने राशि दिया है। अब देखिए ये एलिगेशन से लगाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रवि को 2500 रुपये की आवश्यकता थी, उसने ए को 5% तथा बी को 7% ब्याज दिया है। अब देखिए कैसे लगाते हैं इस टाइप को। कुल वर्ष के अंत में 160 रुपये ब्याज दिया है, ठीक है। अब रवि को आवश्यकता कितना रुपए था, 2500, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, 2500 था। ए को देखिए 5% ब्याज दिया है और बी को कितना दिया है, 7% दिया है ना। तो यहाँ लिख लेंगे ए और बी, ए को 5% और बी को 7%, ठीक है। अब देखिए कैसे लगाते हैं इस टाइप के सवाल को। अब हम एलिगेशन से आपको बताते हैं। कैसे बताते हैं, एलिगेशन से। एलिगेशन से कैसे लगाते हैं, देखिए 160 रुपये ये ब्याज दिया है, कितने पर दिया है, 2500 पर, यानी 160 बट्टे 2500 गुणे 100 कर देंगे तो हमें औसत ब्याज की दर पता चल जाएगा। 00 से 00, 25 से काटेंगे पंचम 25, 5 तिया 15, 1 5 दूना 10, ठीक है। अब देखिए 5 छक्का 30, 5 चौक 20, यानी 6.4% आया, ये औसत दर है। अब देखिए कैसे लगाएंगे, 6.4% ये आया बीच का औसत दर, ठीक है। एलिगेशन में हम क्या करते हैं, इन दोनों में हम डिफरेंस लेंगे। बहुत लोग घटाते हैं, घटाया नहीं जाता है। देखिए जब डिफरेंस लेंगे इधर इधर तो कितना मिलेगा, ये 5 है, 6.4, 1.4 मिलेगा। इधर कितना डिफरेंस मिलेगा, ठीक है, 0.6 मिलेगा। यहाँ तक किसी को समस्या। अब देखिए एक अंक से एक अंक दशमलव हट जाएगा, यानी मिलेगा 6:14। यहाँ हम डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 7 14, 3:7 मिला। अब ए को पूछा था, ए का मान कितना है, 3/7, 3 10 बुढ़े कुल अमाउंट 2500, 10 से 10, 25 तिया 75, 750 रुपये। एक बार और देखिएगा, ठीक है। रवि को 2500 रुपये की आवश्यकता थी, ठीक है। उसने ए और बी से, ठीक है, लिया और उसे ए को 5% और बी को 7% ब्याज दिया, ठीक है। कुल 160 रुपये ब्याज दिया था, कितने पर, 2500 पर। तो मैंने क्या किया, 160 बटे 2500 गुणे 100, तो 6.4% आया, ये औसत दर आया। बीच वाली वैल्यू हो गई, दोनों का अंतर लिया, डिफरेंस लिए हैं, 6.6, 1.4 आया। अब देखिए दोस्तों 3:7 आया और रवि का ए का पूछा था, यानी 3/7, 3 10 गुणे 2500। यहाँ तक किसी को समस्या। अब आते हैं इसी टाइप पर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, 1000 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेशित की जाती है। 1000 रुपए की राशि को 2 भागों में निवेशित की जाती है। कुछ भाग को 8% तथा शेष भाग को 10% की दर पर निवेशित की जाती है। यदि प्राप्त औसत दर 9.2% हो तो यह राशि क्या क्या होगी। अब देखिए ध्यान से, 1000 रुपये है, कुल मूलधन कितना है, 1000 रुपये, ठीक है। अब देखिए 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग को 8%, ठीक है, मान लेते हैं एक भाग ए है एक भाग बी है। एक को 8%, दूसरे को 10%, ये दिया है, ठीक है। एक को 8% और दूसरे को 10%। अब औसत दर इस बार दे दिया है 9.2। हमें देखिए औसत दर निकालना नहीं है। उस बार था 160 रुपये ब्याज था, तो हम 160 बटे 2500 गुणे 100 कर देते थे, हमें औसत दर मिल जाता था। इस बार आसान है, सिंपल है। देखिए दोनों में हमें क्या करना है, डिफरेंस लेना है। इधर डिफरेंस लेंगे कितना मिलेगा, 1.2 का मिलेगा। इधर अगर डिफरेंस ले 0.8 का मिलेगा। तो दशमलव देखिए एक एक अंक का है, ये हट जाएगा तो हम कह सकते हैं 8:12 या 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2:3 के अनुपात में हमें राशि को बांटना है। तो हम कह सकते 5 का वैल्यू दिया है 1000, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 200। अब देखिए 2 दूना 400 और 2 तिया 600, यानी वो राशि क्या थी, 400 और 600। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को समस्या। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और है इस टाइप का, बता देंगे, आप आशा करते हैं कभी नहीं भूलें। क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। एक महाजन 4000 रुपए एक ग्रामीण को 3 वर्ष के लिए उधार देता है। एक महाजन
एक ग्रामीण को 4,000 रुपए 3 वर्ष के लिए उधार देता है। एक भाग पर 10%, ठीक है, एक भाग पर 10% तथा दूसरे भाग पर 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद कुल 5350 रुपए मिले। 3 वर्ष के बाद कुल 5350 रुपए मिले तो 12% की पूंजी क्या होगी। अब देखिए एक महाजन है, वो 4,000 रुपये उधार दिए, ठीक है, 4,000 रुपये, बाद में उन्हें 5350 रुपये मिल रहा है। कितना रुपये मिल रहा है? 5350 रुपये। कितने वर्षों में मिल रहा है? 3 वर्ष में, ठीक है, 3 वर्ष में मिल रहा है। 2 किस्त पर दिए हैं, ठीक है, एक 10% पर और दूसरे को 12%। देखिए पहला है 10%, दूसरा है 12%। अब देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 3 वर्ष में ब्याज मिल रहा है ना, 4,000 से 5300 यानी कितना एक्स्ट्रा हुआ है देखा जाए तो 1350 रुपये। ये 1350 रुपये हुआ है 3 वर्ष में, 1350 रुपये। तो 1 वर्ष में कितना होगा? ध्यान से देखिए, 3 चौक के 12, 3 पच्चीस 15। 1 वर्ष में ब्याज 450 रुपये हुआ है। अब देखिए बीच वाली जो औसत दर है कैसे निकालते हैं, 450 बटे, ठीक है, कुल 4,000 गुणे 100 कर देंगे। अब देखिए 00 से 00, 10 से 10, 4 से काटेंगे, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 4 दूना 8, 4 पच्चीस 20। यानी बीच वाली जो वैल्यू निकल कर आई इन दोनों के 11.25। अब देखिए कैसे लगाएंगे, ये 10% है, ये कितना है? 12% है। बीच वाली वैल्यू निकल कर आई 11.25। अब इन दोनों में हम क्या करेंगे? डिफरेंस लेंगे। तो इधर कितना मिलेगा? 1.25। इधर अगर डिफरेंस लेंगे कितना मिलेगा? 0.75 मिलेगा। अब 2 अंक के दशमलव से 2 अंक का दशमलव समाप्त हो जाएगा, तो 25 से काटे हम, 25 या 75, 25 पंजे 125, यानी 3:5 आया, अनुपात आया। अब देखिए 3:5 में हम इसको बांट दे अगर, यानी 5, 3, 8 का वैल्यू कह सकते हैं 4,000, तो 1 का वैल्यू क्या निकल कर आएगा? 500 आएगा। तो राशि देखिए 5 तिया 1500 और 5 2500। यहाँ तक किसी को समस्या? देखिए मैंने कुछ नहीं किया, 4,000 रुपये महाजन थे वो दिए थे, 3 वर्ष में 5350 पाए हैं, यानी 3 वर्ष में देखा जाए 1350 रुपये ब्याज पाए हैं। तो 1 वर्ष में कितना पाए? 450। तो ये 450 किस पर पाए हैं? 4,000 पर पाए हैं। तो 450 बटे 4,000 गुणे 100, 11.25 आया। बीच वाली वैल्यू है तिरछा, क्या किए? डिफरेंस ले लिए, ठीक है। दोस्तों बहुत आशा करते हैं बहुत अच्छा तरीका आप लोग एक वीडियो देखना ना भूलें, और ये आशा करते हैं सिंपल इंटरेस्ट एक बार देख लेंगे, वाकई में कोई भी बुक लगाएंगे आपको कोई समस्या नहीं होगा। स्क्रीनशॉट जिनको जिनको लेना है वो ले लें। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये टाइप जो भी आपको औसत का बताया एलिगेशन का, इसको नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में बार बार पूछता है। अब ध्यान से देखिएगा, अगला जो टाइप क्वेश्चन होगा वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में जो मेरा 4थी क्लास लगेगा सिंपल इंटरेस्ट का, उसमें अच्छे से क्वेश्चन जो पेपर में आपके बार बार पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हम करवाएंगे जो 2011 से लेकर अब तक पूछे हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन लिखिए अगला क्या है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था, ठीक है। 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित समय के बाद एक निश्चित मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:3 था। तो निवेश की गई धनराशि की अवधि क्या थी? अब देखिए समय पूछ रहा है, ठीक है। मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दे दिया है 10:3, ठीक है। ये प्रिंसिपल रेशियो SI दे दिया है, प्रिंसिपल रेशियो SI दे दिया है 10:3 दे दिया, ठीक है। और दर भी दे दिया है, R बराबर दे दिया है 10%। अब देखिए कैसे इस सवाल को हम सॉल्व करते, कुछ नहीं है, बस जो भी मेरा पहला क्लास किया होगा उसे समस्या नहीं होगा। देखिए मैंने आपको एक सूत्र बताया था, SI बराबर PRT/100, SI बराबर PRT/100। देखिए यहाँ ध्यान समझिएगा, मूलधन मेरा 10 है और SI क्या है? 3 रुपये है। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए SI का वैल्यू रखेंगे 3 रुपये और मूलधन दिया है 10, रेट दिया है 10%, टाइम नहीं पता है, टाइम निकालना है।
अपॉन 100। अब देखिए 00 से 00 कैंसिल हो गया तो t बराबर मेरा क्या निकल कर आया, 3 वर्ष। यहाँ तक किसी को समस्या? दोस्तों एक बार और देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या किया, देखिए क्वेश्चन में मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो दिया था, अनुपात 10:3 दिया था, रेट दिया था 10%, समय पूछा था। तो आपको हम पहले ही कक्षा में बताए थे एस आई बराबर पी आर टी जो सूत्र है उसमें देखिए कभी मूलधन ज्ञात करने को कह देगा, कभी साधारण ब्याज कह देगा, कभी रेट कह देगा, कभी समय कह देगा। तो मेन बेस पहली क्लास जो भी किया होगा उसे जो भी क्लास करेगा समस्या नहीं होगा। तो देखिए एस आई बराबर पी आर टी अपन 100, तो यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, समय निकाल लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। लिखिए 12,000 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि 12,000 रुपए की राशि 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक ब्याज दर से, ठीक है। पहले भाग का 3 वर्षों का 12% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, तथा दूसरे भाग को 4.5 वर्ष के 16%, 4.5 वर्ष के लिए 16%, ठीक है, वार्षिक की दर से दिया जाता है। तो पहले व दूसरे भाग का अनुपात ज्ञात करें। अब देखिए इस टाइप के सवाल को ऐसे लगाते हैं, क्वेश्चन यही था, 12,000 रुपए है, 2 भागों में बांटना है, पहले को 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 12% तथा दूसरे को 4.5 वर्ष के लिए 16%। देखिए प्रिंसिपल जो है, राशि जो दे दिया है मेरा, ठीक है, 12,000 रुपये। कितना है, 12,000 रुपये। 2 भागों में बांटना है, ठीक है, फर्स्ट है, एक सेकेंड है। पहले को 3 वर्ष के लिए, देखिए 3 वर्ष के लिए कितना है, 12% है। पहले को 3 वर्ष के लिए 12% तथा दूसरे भाग को 4.5 वर्ष के लिए 16%। यही क्वेश्चन है। अब देखिए हम कैसे लगाते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। हमें एक सूत्र आपको भी पता होगा, 1/R1 इंटू T1 बराबर 1/R2 इंटू T2, ठीक है, सूत्र यही है। 1/R1 इंटू T1 बराबर 1/R2 इंटू T2, हम रेशियो में भी कह सकते हैं, ठीक है। 1/R1 इंटू T1, 1/R2 इंटू T2। अब देखिए कैसे लगा सकते हैं इसको, पहले साल दिया है 1/R1 दिया है, ठीक है, 12%, पूरे T1 दिया है 3, रेशियो 1/R2 देखिए कितना दिया है, ध्यान से देखिएगा 16%। इसको लिख सकते हैं 4 दूना 8, 1 9/2। यहाँ तक किसी को समस्या? अब देखिए ये 2/16, 8 9 72, ये 12 3 36, 1/36 रेशियो 1/72। कभी भी आपको पता होगा कोई चीज रेशियो में, ठीक है, कभी फ्रैक्शन में रेशियो नहीं रहता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 72 आया, 36 दूना 72, ठीक है, 72 एकम 72, यानी रेशियो निकल कर आया 2 और 1। अब 2 और 1 के रेशियो में इसको अगर हम बांट दे तो 1 का मान आएगा 8,000 और 1 का मान आएगा 4,000। यहाँ तक किसी को समस्या? देखिए मैंने क्या किया, ठीक है, 12,000 रुपये है, पहले को 3 वर्ष के लिए 12%,